नगर परिषद जोगिंदरनगर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को बंद किए जाने के विरोध में आज नगर परिषद के पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने गांधी वाटिका जोगिंदरनगर में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्षद अजय धरवाल ने कहा कि एक माह पूर्व नगर परिषद जोगिंदरनगर के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत 115 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही थी, जो कि आम व गरीब परिवारों से संबंध रखती थी। लेकिन जब महिलाओं का इस योजना के अंतर्गत कार्य करते हुए नगर परिषद जोगिंदरनगर के द्वारा बिना हेड ग्लव्स व मास्क दिए गंदी नालियों को साफ करवाया गया, सिर पर मैला उठवाया गया, ऑनलाइन प्रतिदिन जब पोर्टल पर एक माह तक किसी भी महिला की हाजिरी नहीं लगाई गई, महिलाओं को अपने वार्ड में रोजगार न प्रदान करते हुए दूसरे वार्डों में कार्य पर भेजा गया, महिलाओं के द्वारा इस योजना के अंदर किए गए कार्यों का मेहनताना भी नहीं दिया गया, तो इस प्रकार से हो रहे महिलाओं के शोषण के खिलाफ जब स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर व धरना देकर अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पिछले एक महीने पहले नगर परिषद जोगिंदरनगर में कार्य शुरू हुआ और इस योजना में हमारे नगर परिषद की 7 वार्डों की गरीब और आम परिवार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत जो है अपनी सहभागिता निभाने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है उन्होंने काम करने का प्रयास किया। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जहां एक तरफ प्रदेश में बैठी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसी नीतियां ला रही है, वहीं दूसरी ओर सब डिवीज़न लेवल में बैठा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और नगर परिषद जोगिंदरनगर जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है कि ये महिलाएं और ये आम परिवार से निकली महिलाएं इस योजना के अंतर्गत काम न करें और इनको मेहनताना न देना पड़े, इसके लिए नए नए षड्यंत्र जो है इन्होंने पिछले एक महीने के दौरान जो है वो किए। इसमें पहला षड्यंत्र इन्होंने ऐसा किया कि नगर परिषद के अंतर्गत लगभग 27 की संख्या में जो है सफाई कर्मचारी जो है अपना मेहनत के साथ कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन महिलाओं को फिर भी मजबूर किया गया कि बिना ग्लव्स और बिना मास्क के गंदी नालियों को साफ करवाने का इनसे काम लिया गया। ऐसी नालियां जिसमें शहर की सीवरेज पाइपलाइन की जो पाइपें जो है वो खुली पड़ी है, उसमें लीकेज हो रही है, नालियों को इनसे साफ करवाने का काम किया गया ताकि षड्यंत्र के तहत ये महिलाएं जो हैं इस काम को छोड़कर जो है घर में बैठ जाएं और इस योजना के तहत जो है ये महिलाएं लाभ न ले सकें। ऐसा षड्यंत्र जो है नगर परिषद जोगिंदरनगर ने जो है यहाँ पिछले एक माह के दौरान किया। मैं समझता हूँ कि हिमाचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी नगर परिषद है और ऐसे इसके चुने हुए नुमाइंदे हैं जो अपने लोगों की हक की लड़ाई, उनके अधिकारों की हक की लड़ाई लड़ने के बजाय वो जो है उन पर जो है उनका शोषण करने पर जो है उतारू हैं और वो नहीं चाहते कि एक गरीब परिवार का, एक आम परिवार का जो है वो चूल्हा जले। और आज इस महंगाई के दौर में जब सरसों का तेल 1 लीटर 250 रुपये किलो तक पहुंच गया है, रसोई गैस का सिलेंडर 1130 रुपये तक पहुंच गया है, वे अपने परिवार का मेहनत कर सहयोग करें, ऐसा ये चुने हुए नुमाइंदे जो है मैं समझता हूँ नहीं चाहते हैं। ऐसा ही नहीं किया गया बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन ने अवहेलना करने का काम किया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश की सरकारों और प्रशासन को सीधा ये आदेश दे रखा है, सख्त आदेश दे रखा है कि मैला ढोने की प्रथा जो है वो सहन नहीं होगी और मैला ढोने की प्रथा को कहीं भी जो है वो नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी इन महिलाओं को ऐसी स्थान पर जहाँ पर कूड़े की छंटनी की जाती है, ऐसे ढेर से इनको मैला उठाने के लिए विवश किया गया जहाँ पर व्यक्तियों का मल मूत्र और मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष उस ढेर में दबाए गए हैं। उस मैले को सिर पर उठवाकर इनसे दूर इनसे फिंकवाया गया, गड्ढे में फिंकवाया गया और इन्हें मजबूर किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जो है सरेआम जो है धज्जियां उड़ाने का काम जो है इस प्रशासन ने किया है। ऐसा ही नहीं, ये जो योजना चली इसका भी इन्होंने पूरी तरह उल्लंघन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन इनकी हाजिरी उसमें लगनी थी, वो 1 महीने तक इनकी हाजिरी जो है उस पोर्टल में नहीं दर्ज की और आज उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि इन महिलाओं को इनका मेहनताना जो है अब तक नहीं मिल पाया है।
आज भी आम महिलाएं वार्ड में ही, अपने वार्ड में ही काम जो है उसमें करेगी। लेकिन ये महिलाएं इस काम में ना लगें और इनको पैसा ना देना पड़े, भुगतान ना देना पड़े, हमारी वर्तमान नगर परिषद ने षड्यंत्र के तहत ये सुनिश्चित किया कि इन्हें कभी एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, कभी दूसरे से तीसरे वार्ड में इन्हें काम करने के लिए दौड़ाया गया, ताकि ये थक हार कर, अपना मन हार कर जो है ये घर में बैठ जाएं और इनको जो है पैसे का जो है इनके मेहनताने का भुगतान नहीं करना पड़े। इसके लिए हम पिछले 1 महीने से संघर्षरत थे। जो महिलाओं का शोषण हुआ, बिना हैंड ग्लव्स और मास्क दिए इनसे गंदी नालियां साफ करवाई गई। इसके लिए हमने माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक को हमने ज्ञापन सौंपा और हम तीनों पार्षदों, श्रीमती ममता कपूर, श्रीमती शीला देवी जी, हम तीनों ने मिलकर जो है उपमंडलाधिकारी नागरिक के दफ्तर के बाहर जो ज्ञापन दिया, उसके 3 दिन के पश्चात उनको याद दिलाने के लिए पुनः एक बार धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उनके नींद से जागने की बजाय उन्होंने एक और षड्यंत्र करते हुए इन महिलाओं के पेट पर लात मारते हुए, रोजी रोटी पर लात मारते हुए जोगिंदरनगर प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन ने इस योजना के कार्य को बंद करने का काम कर दिया, जिसको जो है हम नहीं सहेंगे। और हम ये आज, जब हमारी मांग प्रशासन नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रहा है, तो आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष जो है अपने आंदोलन को लाकर खड़ा करना पड़ रहा है, ताकि ये सोया प्रशासन, सोई सरकार जागे और हमारी गरीब और आम परिवार की महिलाओं को जो है वो न्याय मिले। इसी के लिए हम संघर्षरत हैं और हम प्रशासन को ये चेता देना चाहते हैं कि शीघ्र यदि उन्होंने इन महिलाओं को रोजगार नहीं दिया तो हम शीघ्र ही तीनों पार्षद उपमंडलाधिकारी नागरिक के दफ्तर के सामने एक बार पुनः सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे के साथ, अपने परिवार के साथ जो है उपमंडलाधिकारी नागरिक के दफ्तर के बाहर थाली और चम्मच लेकर जो है वहाँ पर बजाएंगी, आंदोलन करेंगी और इस सोए प्रशासन को जो है वो जगाने का काम जो है आने वाले समय में करेंगे। और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो होगी वो इस सोए प्रशासन और इस शोषण करने वाली नगर परिषद की होगी। ऐसा जो है हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।